students, how are you all? I hope you all are very good. Today, let's start the 11th chapter of class 3rd science, that is about air and water, the life givers. As we all know that we cannot live without air and water. Therefore, they are considered to be as life givers. Okay, so let's start with it. Take a bubble maker. आपने एक bubble maker लिया और उसके head को soap water solution में dip किया. Then आप उसे gently blow करेंगे and then you can see कि वहाँ से bubbles का formation हो रहा है, bubbles बन रहे हैं, वो ऊपर की तरफ rise कर रहे हैं. Why does this happen? ऐसा students क्यों हो रहा है? So when you blow on the thin water surface, जब आप thin water surface पे blow करते हो, तो air water के अंदर enter करती है and उसे balloon की तरह blow कर देती है. So a bubble is in fact a water balloon with air filled inside it. So basically bubble जो होता है वो एक water balloon होता है जिसके अंदर क्या filled होती है? Air filled होती है. ठीक है? Now, have you ever visited a rocky seashore? क्या आप कभी एक rocky seashore पर या एक fast moving mountain river पर गए हैं on its course down to plains? So what do you see? अगर आप गए हैं तो वहाँ पे आप क्या देखते हो जब water rocks या बिग स्टोन स्ट्राइक करते हैं विद वेरी फोर्स, तो वहां पे आपने देखा है कि एक वाइट फोम या फ्रॉद का फॉर्मेशन होता है वाटर के अंदर एंड ये फोम एयर एंड वाटर का ही मिक्सचर होता है. ठीक है, द फोम विच फॉर्म्स ऑन योर हेयर, इस तरीके से जो फोम आपके हेयर एंड आपकी बॉडी पर बनता है जब आप क्या कर रहे हो व्हेन यू आर बेदिंग विद सोप एंड वाटर, वो भी आपका एयर एंड वाटर का ही मिक्सचर है. Alright, so let us know more about air and water and how both are necessary for life on the earth. सबसे पहले हम बात करेंगे air की, तो air is all around us, ठीक है, and we all know that we cannot see it or touch it. air हमारे चारों तरफ present है, लेकिन आप air को देख नहीं सकते, आप उसे touch भी नहीं कर सकते. आप केवल air को क्या कर सकते हैं? Only you can feel it. Now moving air को students क्या कहा जाता है? Moving air को भी called wind, जिसकी वजह से आपके जो things हैं वो मूव करती हैं. ओके, चलो. नाउ टेक अ ग्लास ऑफ वाटर. आपने एक ग्लास ऑफ वाटर लिया, उसके अंदर एयर को ब्लो करा, किससे? स्ट्रॉ की हेल्प से. एंड देन व्हाट डू यू सी? आप क्या देखोगे? वहां पे बहुत सारे बबल्स का फॉर्मेशन हो रहा है. तो ये बबल्स भी किसकी वजह से बने हैं? एयर की वजह से. नाउ व्हाट डू यू फील व्हेन यू ब्लो ऑन योर हैंड विद अ स्ट्रॉ? जब आप अपने हैंड्स के थ्रू जब आप अपने हैंड्स पर ब्लो करते हो विद अ स्ट्रॉ, तब आप वहां पे क्या फील कर पाते हैं स्टूडेंट्स? यू कैन फील एयर. आप अपने हैंड में क्या फील करोगे? एयर को फील कर पाओगे. सो ऑल लिविंग थिंग्स, सभी लिविंग थिंग्स को एयर की रिक्वायरमेंट होती है. एयर हैज नो कलर. एयर का ना तो कोई कलर होता ना ही कोई टेस्ट होता. नाउ कंपोनेंट्स ऑफ एयर, तो एयर के अंदर काफी सारी गैसेस हैं इंक्लूडिंग नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. अब इन सभी गैसेस में ऑक्सीजन आपको हेल्प करती है टू ब्रीथ. नाइट्रोजन सबसे लार्जेस्ट पार्ट है एयर का एंड सभी गैसेस जो हैं हमारी लाइफ के सर्वाइवल के लिए इम्पोर्टेंट है. सी, तो एयर में इन गैसेस का कितना कितना कॉम्पोजिशन है? दैट इज नाइट्रोजन जो सबसे अबंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट होती है, दैट इज 78%. फिर 21% ऑक्सीजन है एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज 0.04%. उसके अलावा स्टूडेंट्स देयर इज अ वेरिंग अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एंड स्मॉल मूवमेंट ऑफ गैसेस ऑल्सो. What are the uses of air? Air के uses क्या है कि air help us to breathe. Air आपको breathe करने में helpful होती है and air की वजह से plants grow कर पाते हैं. They can make their own food. Next we have the topic water vapor. See, we cannot see water vapor. Students, आप air में water vapor भी present होते हैं लेकिन आप उससे देख नहीं सकते. ठीक है, when water is heated up, जब water heat होता है तो वो water vapor में change हो जाता है and air में mix हो जाता है. उसके अलावा एयर में डस्ट एंड स्मॉल जर्म्स भी होते हैं जिन्हें आप देख नहीं सकते. फैक्ट्रीज, मोटर व्हीकल से निकलने वाला जो स्मोक है एंड उसके अलावा फायर से निकलने वाला भी जो स्मोक है वो एयर के साथ मिक्स हो जाता है, जो एयर को क्या बना देता है? अनक्लीन. ठीक है, सभी लिविंग थिंग्स को क्लीन एयर की रिक्वायरमेंट है ब्रीथ करने के लिए. ठीक है, बिकॉज अनक्लीन एयर हमारे लिए हार्मफुल होती है एंड इट कुड मेक अस सिक, हमें बीमार कर सकती है. सी, द नीम ट्री भी क्या है? एक बहुत पावरफुल एयर क्लीनर है. इट नॉट ओनली रिमूव्स कार्बन डाइऑक्साइड, ये केवल कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव ही नहीं करता बल्कि ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करता है. ठीक है,
एंड ऑल्सो किल्स द जर्म्स प्रेजेंट इन द एयर. इसके अलावा एयर में जो जर्म्स प्रेजेंट है उन्हें भी किल करता है. नेक्स्ट वी हैव द टॉपिक वाटर. सो जस्ट एज ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर, जैसे सभी लिविंग थिंग्स को एयर की रिक्वायरमेंट है, वैसे ही उन्हें पानी की भी जरूरत होती है. Water is essential for the survival of living things. Now it covers 70%. Water हमारे अर्थ सरफेस का 70% पार्ट कवर करता है. एंड कितनी टोटल 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर आर देयर. जो सबसे मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ वाटर है जो हम अपने सराउंडिंग में देखते हैं वो उसकी लिक्विड फॉर्म में होता है. वी कैन सी एंड फील, हम पानी को देख सकते हैं, फील कर सकते हैं. लिक्विड वाटर हैज नो शेप. जब वाटर लिक्विड फॉर्म में है तो उसकी कोई शेप नहीं होती है. लेकिन आइस एंड वाटर वेपर की बात करें तो ये अदर 2 फॉर्म्स हैं जो कि वाटर से ही बनती हैं. वाटर आपका सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाता है या बोलो आइस में चेंज हो जाता है जब आप उसे कूल करेंगे. एंड वाटर वेपर या गैशियस फॉर्म में कब चेंज होता है? जब वाटर को हीट किया जाता है. आइस वाटर की सॉलिड फॉर्म है, इसकी एक डेफिनेट शेप होती है. वेयरएज वाटर वेपर आइस की गैशियस फॉर्म है जिसे आप ना तो देख सकते ना ही फील कर सकते. द 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर, ये वाटर की तीनों ही फॉर्म्स इंटरचेंजेबल हैं, यानी कि इन्हें वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म चेंज किया जा सकता है. एंड जो ये वाटर का चेंज होता है फ्रॉम लिक्विड इनटू गैस, लिक्विड फॉर्म से गैशियस फॉर्म में वाटर का चेंज होना ऑन हीटिंग, उसे कहा जाता है इवेपोरेशन. ऑलराइट, चलो नेक्स्ट वी हैव द टॉपिक द वाटर साइकिल. सो व्हेन इट रेन्स, जब क्या होती है, रेन होती है, बारिश होती है, तो कुछ वाटर आपका पॉन्ड्स, लेक्स एंड रिवर में फ्लो करता है. देन सम ऑफ द रेन वाटर, कुछ बारिश का पानी जो है अंडर द ग्राउंड सीप कर जाता है. व्हेन द सन शाइन, उसके बाद जब सन शाइन करता है स्टूडेंट, तो पॉन्ड, लेक, रिवर, सीज वगैरह जितनी भी ये वाटर बॉडीज है, यहाँ सारा पानी हीट होता है एंड वाटर वेपर में चेंज हो जाता है. उसके बाद ये वाटर वेपर में क्या, ये जो वाटर वेपर है, ये वाटर वेपर एयर में मिक्स होगा एंड इट विल राइज अप इनटू द अपर एटमॉस्फेयर. ओके, दिस वाटर वेपर, फिर इसके बाद ये वाटर वेपर जब ऊपर जाके कोल्ड एयर के कांटेक्ट में आता है स्टूडेंट, इट कूल्स डाउन, ठंडा हो जाता है एंड दोबारा से क्या बना लेता है, टिनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर. यही जो टिनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर हैं, ये सारी मिलकर क्या बनाती है, इसके बाद क्लाउड्स बनाती हैं. एंड जब क्लाउड्स बहुत हैवी हो जाते हैं, अपने अंदर और ज्यादा वाटर को होल्ड नहीं कर पाते हैं, देन दे ब्रिंग रेन. उसके बाद ये क्या लाते हैं, बारिश लाते हैं. एंड लैंड अगेन गेट्स वाटर, एंड दोबारा से लैंड को क्या मिल जाता है, पानी. दिस रेन वाटर अगेन फ्लोज, उसके बाद ये बारिश का पानी दोबारा से रिवर्स, पॉन्ड, लेक्स एंड सीज में फ्लो करता है. एंड दिस प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर, एंड ये जो प्रोसेस है वाटर के इवेपोरेशन का एंड रेनफॉल का, जो एक दूसरे को फॉलो करता रहता है, ये कॉन्टिन्यूस साइकिल हमारे नेचर में चलती है. एंड दिस इज व्हाट इज नोन एज वाटर साइकिल. ऑलराइट, चलो, that's all for the chapter. It's completed. I hope you must have understood the importance of air and water in the life of every living being. Now let's meet very soon. Till then, take care of yourself and thanks to everyone.